सदियों पहले विजयगढ़ और नौगढ़ नाम के दो राज्य अपनी खूबसूरती और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता अपनी अद्वितीय सुंदरता और साहस के लिए जानी जाती थी। उसके नाम से ही विजयगढ़ का हर कोना चमक उठता था। परंतु चंद्रकांता का जीवन जितना सुनहरा दिखता था, उतना ही अंधकारमय एक रहस्य से घिरा हुआ था। राजमहल के ठीक बाहर घने जंगल के बीच एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, जिसे चंद्रकांता की हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि यह हवेली जादुई शक्तियों और रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र थी। कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हवेली का नाम चंद्रकांता के साथ क्यों जोड़ा गया? यह एक ऐसा सवाल था जिसने हर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा कर दी थी। एक दिन चंद्रकांता को अपनी किताबों के बीच एक पुराना पन्ना मिला। उस पन्ने पर अजीब अक्षरों में लिखा था, रहस्यों से भरे इस संसार में जो हवेली में प्रवेश करेगा वही सच्चाई को जान सकेगा। राजकुमारी ने यह बात अपने करीबी मित्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह को बताई। वीरेंद्र एक साहसी योद्धा थे जो चंद्रकांता से गहरे प्रेम करते थे। उन्होंने कहा, यह पन्ना हवेली से जुड़ा है। हो सकता है यह तुम्हारे पूर्वजों के किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा हो। हमें इसका पता लगाना होगा। अगली पूर्णिमा की रात चंद्रकांता और वीरेंद्र हवेली में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। हवेली के चारों ओर घना कोहरा और अजीब सी खामोशी थी। मुख्य द्वार पर एक बड़ा जंग लगा ताला लटका हुआ था। लेकिन जैसे ही चंद्रकांता ने ताले को छुआ, वह अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर टिमटिमाती रोशनी से अजीब छायाएं बन रही थी। हर कोने से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी जो चंद्रकांता को खींचती हुई लग रही थी। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के हाथ में एक लोटस फूल था, जिसके नीचे एक शिलालेख लिखा था, सत्य की खोज में तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। चंद्रकांता ने मूर्ति को ध्यान से देखा। तभी मूर्ति के नीचे की जमीन हल्की सी हिली और वहां एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी। वीरेंद्र और चंद्रकांता ने उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के चारों ओर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, जिनमें एक राजकुमारी को खतरों का सामना करते दिखाया गया था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। दर्पण पर लिखा था, जो इस दर्पण में झांकेगा उसे अपना असली रूप और सच्चाई दिखाई देगी। चंद्रकांता ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा उसकी ही तरह दिखने वाली एक स्त्री की थी। वह स्त्री दर्पण के भीतर से बोली, मैं तुम्हारे पूर्वज राजकुमारी इंद्रकांता हूँ। इस हवेली में छुपा एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारे राज्य की तकदीर बदल सकता है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें साहस दिखाना होगा। दर्पण की छवि के गायब होते ही कमरे के कोने में एक पुरानी किताब प्रकट हुई। किताब के पन्ने सुनहरे थे, लेकिन अक्षर गहरे काले रंग के हैं। वीरेंद्र ने पूछा, यह किताब यहाँ क्यों है? चंद्रकांता ने जवाब दिया, यह हवेली के रहस्यों को उजागर कर सकती है। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, हवेली के 3 कक्ष हैं जो क्रमशः सत्य, साहस और बलिदान के प्रतीक हैं। हर कक्ष में एक चुनौती छुपी है। जो इन तीनों को पार कर लेगा वही अंतिम रहस्य तक पहुंचेगा। पहले कक्ष में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर लटकी हुई कई घड़ियां थीं जो अलग अलग समय दिखा रही थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, इनमें से केवल एक समय सत्य है। यदि गलत समय चुना तो तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। चंद्रकांता ने ध्यान से घड़ियों को देखा। उसने महसूस किया कि एक घड़ी में सुइयां बिल्कुल स्थिर थी। उसने कहा, यही सत्य है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं। जैसे ही उसने वह घड़ी चुनी, कक्ष का दरवाजा खुल गया। दूसरे कक्ष में एक विशाल अंधकार फैला हुआ था। वहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। एक और आवाज गूंजी, साहस दिखाने के लिए तुम्हें इस आग के बीच से गुजरना होगा। वीरेंद्र ने कहा, यह असंभव है, लेकिन चंद्रकांता ने कहा, यदि यह अग्नि सत्य का हिस्सा है तो यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आग की लपटों के बीच से गुजर गए।
जैसे ही वे आगे बढ़े, आग शांत हो गई और रास्ता साफ हो गया। तीसरा कक्ष एक खुला मैदान था। वहां एक कुंडलिनी नाग बैठा था। नाग ने कहा, अंतिम रहस्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा, लेकिन यह तय तुम्हें करना है कि क्या बलिदान आवश्यक है। चंद्रकांता ने सोचा और कहा, सच्चाई और न्याय के लिए यदि मेरा जीवन भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उसकी इस बात पर नाग ने कहा, तुमने सही चुनाव किया। बलिदान का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि सच्चाई के प्रति समर्पण है। तीसरे कक्ष से बाहर निकलते ही वे हवेली के सबसे गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक सिंहासन रखा था, जिसके ऊपर एक मुकुट चमक रहा था। मुकुट पर एक संदेश लिखा था, जो इस मुकुट को धारण करेगा वह सत्य और न्याय का प्रतीक बनेगा। चंद्रकांता ने मुकुट को उठाया और उसी पल हवेली के चारों ओर फैला रहस्य खत्म हो गया। हवेली की जादुई ताकतें शांत हो गईं और राजकुमारी को अपने पूर्वजों के सभी रहस्यों का ज्ञान